आपने दो तीन नुक्ते उठाए और मैं उसकी वजाहत करना चाहूँगा। आपने फरमाया कि मुझसे, वज़ीर आज़म से और मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ स्टेटमेंट्स मंसूब की जा रही हैं। एट्रीब्यूट मंसूब एट्रीब्यूट की जा रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपको इन गुड फेथ जवाब दे रहा हूं। एट्रीब्यूट की जा रही हैं जिस पर इन्हें तशवीश हुई और बजा तौर पर होनी चाहिए थी, तो उसकी ये वजाहत चाह रहे थे, और वो ये था कि पाकिस्तान कहीं इजराइल को तस्लीम करने तो नहीं जा रहा। मैं वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये वजाहत करना चाहता हूं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। नंबर एक, आपने उसकी फिर तशरीह करते हुए यह भी कहा कि क्योंकि कुछ अरब ममालिक के उनके साथ ताल्लुकात में तब्दीली आई है, तो हम कहीं उनके इन्फ्लुएंस में आकर। राना सनाउल्लाह साहब, आपसे मेरी गुजारिश है कि जवाब जरा आप सुने। हम उनके इन्फ्लुएंस में आकर कहीं अपनी पॉलिसी पर नजरसानी न कर रहे हों। हरगिज ऐसा नहीं है। आपने इसको मंसूब किया मसला फ़लस्तीन से। आप खुद भी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और मैं इसकी वजाहत कर देता हूं कि फ़लस्तीन पर हमारी हुकूमत की वही मौक़िफ़ है जो आपका था जब आप वज़ीर ख़ारजा थे। हमारा वही मौक़िफ़ है जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। कोई पाकिस्तान का जो तारीख़ी मौक़िफ़ था आज भी वही है, और वो क्या है कि हम टू स्टेट सोल्यूशन के कल भी कायल थे, आज भी कायल हैं। हम कहते थे और कहते हैं कि हमें वो फ़लस्तीनी रियासत चाहिए जो 1967 के प्री 1967 बॉर्डर्स की हो, जिसमें कंटिग्विटी हो और जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स अल-शरीफ हो। ये हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है मुसलसल, आज भी वही मौक़िफ़ है। इसमें आपको कोई तशवीश, कोई अभाम की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, तीसरा नुक्ता जो आपने उठाया वो ये है कि मैंने स्टेटमेंट दिया कि अगर हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल का मेंबर हो जाता है तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। मैं उसकी वजाहत कर देता हूं। मैंने ये कहा ही नहीं कि परमानेंट मेंबरशिप का तो मौजू ज़ेरे बहस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो रिफॉर्म दरकार था वो हुआ ही नहीं है, उसकी वो नौबत ही नहीं आई। और पाकिस्तान उस ग्रुप का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं यूएफसी, यूनिफिकेशन फॉर कंसेंसस, और वो कह रहा है कि हमें जो हिंदुस्तान के लिए कुछ लोग तायीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी ख्वाहिश है, हम उससे एग्री न तब करते थे न अब करते हैं, तो इसमें भी परमानेंट मेंबरशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी है नॉन परमानेंट मेंबर, वो रोटेट होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब से मुल्क आज़ाद हुआ है 7 मरतबा हिंदुस्तान सलामती काउंसिल का मेंबर रहा है नॉन परमानेंट, और 7 मरतबा ही पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का। अब हिंदुस्तान फिर अपनी कोशिश कर रहा है बनने की, बन जाएगा। उन्होंने 2011 में उसका फैसला कर लिया था। जैसे पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है 8वीं मरतबा कि हमने 25-26 के स्लॉट के लिए हमने ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया है और उसके लिए हम कैंपेन कर रहे हैं, जिसका इलेक्शन 2024 में होना है। तो ये एक रोटेशनल ग्रुप्स की होती है, उसमें वो भी होते हैं, हम भी होते हैं। तो परमानेंट
मेंबरशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये भी वजाहत हो गई। फिर आपने कश्मीर का जिक्र किया, हवाला दिया। मैं एक मरतबा फिर इस ऐवान को ये अर्ज करना चाहता हूं, कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ एक था, एक है, और मेरी हद्दुल वसा कोशिश होगी कि एक रहे, क्योंकि इस पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय है, इस पे जमाती इत्तफ़ाक़ राय है, और उसका अमली मुज़ाहरा आप ही की मौजूदगी में इसी पार्लियामेंट ने 2 मरतबा किया है, जॉइंट रेजोल्यूशन की शक्ल में। ख्वाजा साहब इस बात की गवाही देंगे, नवीद कमर साहब इस बात की गवाही देंगे कि मैंने खुद इनकी खिदमत में हाजिर हुआ। खुर्रम दस्तगीर खान मौजूद नहीं है, और मैंने तजवीज़ पेश की है कि कश्मीर पर क्योंकि हमारी यकसुई है और ये बड़ा हसास, संजीदा और गौर तलब मसला है, क्योंकि 5 अगस्त के मेजर्स जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, जो इलीगल हैं, यूएन चार्टर के खिलाफ हैं, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हैं, हमने उस पर एक वे फॉरवर्ड के लिए हम चाहते हैं कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय के साथ साथ पार्लिमानी इत्तफ़ाक़ राय और नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। चुनाचे मैं एक पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दे रहा हूं, सियासत से बालातर होकर, जिसमें मैं PMLN को दावत दे रहा हूं कि नुमाइंदगी दें, कौमी असेंबली से भी, सेनेट से। मैं पीपल्स पार्टी को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दें, कौमी असेंबली से, सेनेट से, और JUI को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दें। हम बिल्कुल इनको साथ लेकर चलेंगे। ANP को दावत दे रहा हूं, नुमाइंदगी दें। किस्सा मुख्तसर ये है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं, दे आर सैक्रोसेंट एंड दे आर अबव पार्टिजन इंटरेस्ट। National interest is paramount, and Kashmir is one of those issues. The Palestinian issue is one of those issues. UN reform is one of those issues. So I want to reassure the August House, the parliamentary leader of PMLN, that you have nothing to worry. All these attributed statements are baseless. We are one, and inshallah on these issues we will remain one. बहुत शुक्रिया जी।